इस लेक्चर में हम बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फर्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल फर्स्ट, सेट ए इक्वल टू 1 2 so on 14, okay, and relation R is defined by R equal to a comma b such that a comma b such that 3a minus b equal to 0, okay. Then we have to show that this we have to check that this is reflexive or not. चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब मैंने पुराने वीडियो में बना दिया है कि कैसे रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। सिंपल क्या है, जो भी सेट दिया है वो इस रिलेशन आर के अंतर्गत आना चाहिए, ठीक है। मतलब आर में 1 1 आना चाहिए, 2 2 आना चाहिए, ऐसे करते करते 14 14 ये तो आनी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ आ सकता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इस आर में ये तो आना चाहिए। अच्छा 1 1 का यहाँ आने का क्या मतलब है, जो भी पेयर यहाँ आएगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे आप मान रहे हैं कि 1 1 यहाँ आ रहा है तो रख दीजिए वहाँ पर 1 1 सच दैट 3a माइनस बी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है, तो 3 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2 इक्वल टू 0, जो कि क्या है, गलत है ना। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 1 और 1 जो है यहाँ पर बिलोंग नहीं करेगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आप 2 को भी चेक कर सकते हैं, इसी प्रकार आप 3 को भी चेक कर सकते हैं, है ना। और 14 को तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, अगर एक भी पेयर नहीं आता है, मतलब छूट जाता है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है ना। कुछ पेयर मिल भी सकता है, कुछ पेयर नहीं भी मिलता है, लेकिन अगर एक भी छूट गया तो हम क्या बोलेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला एक एग्जांपल लेते हैं अपन कि एक नेचुरल नंबर के सेट में सेट एस है आपके पास नेचुरल नंबर में पता है आपको क्या आता है, 1 2 से लेकर के इनफाइनाइट, है ना, आके जाना है आपको। और रिलेशन आर कैसे डिफाइंड है, आर इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 और इसमें एक चीज़ और है कि एक्स जो है लेस देन 4 होना चाहिए। एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन 4 होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या आ सकता है बताइए। तो सिंपल सा है कि ये भी क्या नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। कारण क्या है रिफ्लेक्सिव नहीं होने का, कारण क्या है, इसमें बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो बिलोंग नहीं करेगा। कैसे, क्या इसमें 1 बिलोंग करेगा, 1 बिलोंग करने का मतलब ये है कि ये इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या, क्योंकि यहाँ पर 2 कंडीशन दिया है। चलिए पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि एक्स जो है 4 से छोटा है, लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जब पुट करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू तो इक्वल आना चाहिए। तो देख लेते हैं, वाई की वैल्यू 1 इक्वल टू एक्स की वैल्यू 1 और प्लस का 5, तो 1 इक्वल टू क्या मिल रहा है, 6, जो कि रॉन्ग है ना। तो ये वाला जो भी रिलेशन क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। आई होप आपको एक जो क्वेश्चन है वो समझ में आ रहा होगा। एक अच्छा एग्जाम्पल और मैं लेता हूँ आपके पास, ध्यान से देखेंगे कि एक सेट है ए में है आपके पास कहाँ से कहाँ तक, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ए में है आपके पास 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में चलो 6 तक ले लेते हैं, है ना। और आर का मतलब क्या है, आर में वो सभी एक्स कामा वाई आएगा सच दैट एक्स वाई को क्या करता है, वाई का लिख देते हैं, वाई का क्या है, भाजक है। क्या है, भाजक है। मतलब एक्स डिवाइड्स वाई, मतलब वाई जो है, वाई को जो है एक्स जो है डिवाइड करता है ना। तो देखिए क्या इसमें 1 1 आ सकता है, सीधा ऐसे सोचना है आपको। आ सकता है क्यों, क्योंकि एक जो है इस वाले एक को डिवाइड करेगा। सिमिलरली 2 2 भी आ सकता है, क्योंकि ये जो एक्स है और ये वाई है तो ये इसको डिवाइड करेगा। सिमिलरली 3 सो 1 आएगा। लेकिन अगर ये वाला सेट है तो इस वाले सेट के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि एक्स फॉर ऑल एक्स
बिलोंग्स टू आर, मतलब सेम पेयर, मतलब खुद का रिलेशन खुद से है और सभी जो सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का है, मतलब एक का एक से है, दो का दो से, तीन का तीन से, चार का चार से, पाँच का पाँच से, कुछ इस टाइप से, है ना। लेकिन अगर इसी सेट ए में अगर जीरो को भी शामिल कर दिया जाता, किसको, जीरो को, तो 1 से लेकर के यहाँ 6 है ना, 1 to 6, तो ये सेटिस्फाई होता। लेकिन जीरो के केस में ये डिफाइन नहीं होता, क्योंकि 0, 0 अगर आप लिखते, इसका मतलब है 0/0, जो कि क्या है, इनडिफाइंड है ना, डिफाइन नहीं कर सकते इसको। तो इस केस में वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव नहीं होता। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए 1 से 6 को तो पेयर में लिख सकते हैं कि एक जो है एक को भाग देता है, दो जो है दो को भाग देता है, तीन जो है तीन को भाग देता है। लेकिन जैसे ही इसमें क्या आ जाता है आपके पास, जैसे ही जीरो आ जाता, तो 0, 0 लिखते हैं और इसका क्या मतलब होता है कि 0 0 को डिवाइड करता है। लेकिन आपको पता है ये जो है अनिर्धारित है ना, मतलब क्या बोलना चाहिए इसको, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो इस केस में वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो यहाँ से ये समझ आया आपको, आप रिजल्ट लिख सकते हैं। क्या रिजल्ट लिख सकते हैं कि देखिए, चाहे रिलेशन भले सेम हो, देखिए कोई रिलेशन जो है आर है, रिलेशन क्या है, आर है, रिलेशन क्या है, आर, और कोई सेट ए है और कोई सेट बी है। मान लेते हैं बी जो है ए में कंटेंट है, मतलब बी जो है कंटेंट है इसमें, ए में, और बी अगर क्या हो, बी सॉरी ए अगर क्या हो, हाँ बी अगर क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए भी क्या हो जाए, मतलब रिफ्लेक्सिव हो जाए। मतलब बी में जो रिलेशन डिफाइंड है आर, वही रिलेशन अगर अपन ए में लेते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। मतलब कहने की ये है कि एक रिलेशन है आर जो कि सेम ए पर भी डिफाइंड है और बी पर भी डिफाइंड है, और मान लो बी किस में आ रहा है, ए में आ रहा है, बी किस में आ रहा है, ए में, मतलब बी जो है सबसेट है, सबसेट ऑफ ए। तब अगर बी, आर जो है बी में क्या है, अगर रिफ्लेक्सिव है, क्या है, रिफ्लेक्सिव, तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो ए में भी रिफ्लेक्सिव होगा, ये हम नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा छोटा सा रिजल्ट आप याद रख सकते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट में, अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। सेट है एस इक्वल टू जेड, एस इक्वल टू क्या है, जेड, और जेड मतलब पूर्णांक है ना, आपको पता है जेड को अपन पूर्णांक के लिए यूज़ करते हैं, जेड है। और इसके बाद आर क्या है, एक रिलेशन है जो कि किस प्रकार डिफाइंड है, आर इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई जो है क्या है, धनात्मक, एक, ओके, एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, तो सिंपल है, इसमें ये बोला है कि यहाँ पर आपको रखना कहाँ से वैल्यू है, जेड से। कैसे वैल्यू रखना है कि एक्स में वाई को घटाएंगे तो पूर्णांक आएगा। तो सिंपल है, क्या 1 और 1 आ सकता है, आंसर है यस। क्यों, क्योंकि 1 - 1 इक्वल टू 0 जो कि पूर्णांक है। क्या 2, 2 आ सकता है, यस। क्यों, क्योंकि 2 - 2 क्या आ जाएगा आपके पास, 0, ये भी पूर्णांक है। इसी प्रकार जो भी वैल्यू आप लेंगे, -1, -1, तो ये भी क्या आएगा, -1 -1 इक्वल टू कितना, 0, ये भी क्या है, पूर्णांक है। तो जितने भी आप एक्स लेंगे जेड से, वो किस में आ जाएंगे, एक्स एक्स के पेयर में मिल जाएंगे आर में। ओके, तो क्या समझ आया कि जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। क्लियर। इसी में थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ कि एक पूर्णांक की जगह में अगर विषम पूर्णांक लिख देता, क्या लिख देता भाई, विषम पूर्णांक। ध्यान से देखेंगे कौन सा पूर्णांक, विषम, मतलब कुछ इस टाइप से आप ध्यान से देखेंगे कि एक सेट है क्या आपके पास, जेड है ना, सेट क्या है, जेड है, जेड, जेड मतलब ये सेट है, और रिलेशन आर क्या है, रिलेशन आर में एक्स कामा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई, सच दैट एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या, 0 नहीं, क्या लेंगे अपन, विषम पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक, विषम पूर्णांक। ठीक है, ये हटा देते हैं इसको। तो देखिए 1 और 1 इसमें नहीं आएगा, क्यों, कि 1 1 का क्या मतलब है, यहाँ अब आप रखेंगे तो वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब 1 - 1 इक्वल टू 0, जो कि क्या है, सम है। लेकिन हमको क्या चाहिए था, विषम, तो 1, 1 तो इसमें नहीं आएगा। सिमिलरली 2, 2 भी इसमें नहीं आएगा। क्लियर ना, वैसे 3, 3 भी नहीं आएगा, तो एक भी छूट गया, मतलब वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यह है आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कुछ एग्जाम्पल। आगे देखते हैं एक आध और एग्जाम्पल। देखिए
ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, एक रिलेशन है आर जो कि किस पर डिफाइंड है, रिलेशन है ए, एक सेट ए है जिसमें 1 से लेकर के 100 तक एलिमेंट है। ओके, और रिलेशन आर क्या है, रिलेशन आर में वो ए कामा बी आएगा सच दैट ए इज ग्रेटर आर इक्वल टू बी स्क्वेयर। तो बताइए ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, आंसर है नो, क्योंकि देखिए इसमें क्या 1 1 आ सकता है, आ सकता है, क्यों, क्योंकि 1 1 आ सकता है, मतलब ये इसको यहाँ रखेंगे तो इसी को यहाँ रखेंगे और सेटिस्फाई होना चाहिए, तो सेटिस्फाई हो रहा है। 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। क्या 2 2 आ सकता है, आंसर है नो, क्यों, क्योंकि 2 2 आने का मतलब है इसको सेटिस्फाई करेगा। रख दो यहाँ पर, ए की जगह में 2, बी की जगह में 2, उसका स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 2, तो क्या आ गया 2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4, जो कि क्या है, रॉन्ग है। हाँ, अगर ध्यान सुनेंगे, अगर ये वाला जो साइन है ग्रेटर आर इक्वल वाली, अगर ऐसा हो जाता है ना तो पक्का ये क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव हो जाता है। क्यों, क्योंकि 2 और 2 को रखते तो ये वाला साइन बदल जाता जो कि सही था। वैसे ही 3 3 के लिए है ना, 4 4 5 5 सभी के लिए अपन इसको अप्लाई कर सकते थे। तो ये हो जाएगा आपके पास, इस केस में अगर ऐसा है तो रिफ्लेक्सिव नहीं हो जाएगा यहाँ पर, और अगर यही साइन अगर ऐसा रहता लेस देन आर इक्वल टू वाला, तो ये क्या हो जाता, रिफ्लेक्सिव हो जाता। तो ये बहुत सारे एग्जांपल अपन ने रिफ्लेक्सिव पर देखा है। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।